नमस्कार। भारतीय राजनीति में ना कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिनका उदय और सफर काफी दिलचस्प होता है। आज हम ऐसे ही एक नेता नितिन नवीन की कहानी पर गौर करेंगे, जिन्होंने हाल ही में अपने करियर में एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। तो चलिए जानते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं उस बड़ी खबर की जिसने उन्हें सुर्खियों में ला दिया है। नितिन नवीन को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब ये सिर्फ एक पद नहीं है, बल्कि ये पार्टी में उनके बढ़ते कद और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का प्रतीक भी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस मुकाम तक का सफर आखिर शुरू कहाँ से हुआ। देखिए, किसी भी सफल व्यक्ति की कहानी को समझने के लिए उनकी जड़ों को जानना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए सबसे पहले नितिन नवीन की राजनीतिक विरासत को समझते हैं। नितिन नवीन का जन्म 23 मई 1980 को रांची में हुआ था, लेकिन उनकी राजनीतिक जड़ें बिहार से बहुत गहराई से जुड़ी हैं। उनके पिता स्वर्गीय नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा पटना पश्चिम से एक दो बार नहीं बल्कि 4 बार विधायक रहे। इसका मतलब ये हुआ कि राजनीति तो उन्हें विरासत में मिली है। उन्होंने बचपन से ही इसे बहुत करीब से देखा और सीखा है। विरासत तो मिली, लेकिन सिर्फ विरासत के दम पर तो राजनीति नहीं चलती। उन्होंने अपनी खुद की एक अलग पहचान बनाई। तो आइए अब उनके चुनावी करियर पर एक नजर डालते हैं, जो किसी जीत के सिलसिले से कम नहीं है। नितिन नवीन का जो चुनावी रिकॉर्ड है वो वाकई में काफी प्रभावशाली है। वो 5 बार बिहार विधानसभा के सदस्य चुने गए हैं। देखिए, 2006 में पटना पश्चिम से पहली जीत, उसके बाद बांकीपुर सीट से 2010, 2015 और फिर 2020 में, मतलब लगातार जीत। ये किसी भी नेता के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है और ये साफ दिखाता है कि जनता के साथ उनका जुड़ाव कितना मजबूत है। अच्छा, चुनावी सफलता तो एक पहलू है। इसके साथ साथ नितिन नवीन ने पार्टी संगठन में भी अपनी एक बहुत मजबूत जगह बनाई है। चलिए देखते हैं कि विधायक होने के अलावा उन्होंने पार्टी के अंदर और कौन-कौन सी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। उनका संगठनात्मक सफर युवा राजनीति से शुरू हुआ। वो 2010 में भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री बने और बाद में बिहार में इसके प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। लेकिन उनका अनुभव सिर्फ बिहार तक ही सीमित नहीं रहा। उन्होंने सिक्किम और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में पार्टी के प्रभारी के तौर पर भी काम किया। ये दिखाता है कि राष्ट्रीय राजनीति में उनका कद लगातार बढ़ रहा था। संगठन के अलावा नितिन नवीन ने सरकार में भी अपनी काबिलियत को साबित किया है। उन्होंने बिहार सरकार में कई अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली है। उन्होंने बिहार में सड़क निर्माण, विधि और अभी शहरी विकास एवं आवास जैसे महत्वपूर्ण विभाग संभाले हैं। ये भूमिकाएं ये भी दिखाती हैं कि पार्टी उन पर न सिर्फ संगठन के काम के लिए बल्कि प्रशासनिक जिम्मेदारियों के लिए भी पूरा भरोसा करती है। तो उनका चुनावी अनुभव, उनका संगठनात्मक कौशल और उनकी प्रशासनिक क्षमता, ये सब मिलकर उन्हें उस पद तक ले जाते हैं जो उनके करियर का अब तक का सबसे बड़ा मील का पत्थर है। और फिर आता है वो दिन 14 दिसंबर 2025, जब उन्हें भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये नियुक्ति उनके सालों के अनुभव, उनके संगठन चलाने के कौशल और उनकी नेतृत्व क्षमता का एक तरह से सम्मान है। तो कल मिला के देखें तो उनकी राजनीतिक पहचान 3 खास बातों पर टिकी है। एक, वो एक अनुभवी संगठन करता है। दूसरा, वो एक मजबूत युवा नेतृत्व का चेहरा है। और तीसरा, वो एक जमीनी स्तर के प्रतिनिधि हैं। इन्हीं खूबियों ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर यह बड़ी जिम्मेदारी दिलाई है। और आखिर में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि नितिन नवीन का राष्ट्रीय राजनीति में ये उदय उनकी पार्टी के भविष्य के लिए क्या संकेत देता है। खैर, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि उनकी ये नई भूमिका भारतीय राजनीति को आगे कैसे प्रभावित करती है।